जी स्टूडेंट कंफर्म करें, आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। क्लियर है। ओके। अच्छा, इसमें ना कंपेटिटिव एनालिसिस की हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट सोर्सिंग जो कि सेकंड टास्क है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। जाहिर सी बात है, जब आपने प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेनी है तो उसके बाद आपने उसको सोर्स करवाना है। तो सोर्स करवाने का बेस्ट बेस्ट एवर जो वेबसाइट है वो चाइना है। चाइना में alibaba.com एक बेस्ट एवर वेबसाइट है जहाँ से हम सोर्सिंग करवाते हैं। अब उसमें इसलिए बिकॉज वहाँ पे अच्छी से अच्छी प्राइस हमें मिल जाती है। अब इसमें सबसे पहले हमने सोर्सिंग के टॉपिक पे मूव ऑन करने से पहले अपने कंपैटिटर को चूज़ करना है। ठीक है। टॉप 20 में बेसिकली तो टॉप 20 आपके कंपैटिटर हैं, लेकिन उनमें मेन कंपैटिटर आपके कौन से हैं जिनके डिज़ाइन को आपने कॉपी करते हुए आपने सोर्सिंग करनी है। अब आपने क्या करना है कि फर्स्टली जब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ कि आपने जब हीलियम 10 के एक्सटेंशन को रन करना है ना। एक सेकंड वेट। अच्छा स्टूडेंट, आप जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम 10 की एक्सटेंशन को या जंगल स्काउट के एक्सटेंशन को जब आप रन करेंगे ना, तो उसमें आपने देखना है कि जिनका रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा हो और रिव्यूज़ कम हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके रिव्यूज़ कम है और रेवेन्यू ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि इसका जो है रेवेन्यू कम है और रिव्यूज़ कम है और रेवेन्यू जो है वो ठीक है, मतलब अच्छा है इसका रेवेन्यू। तो आपने इसी तरह जो है ना अपने कंपेटिटर चूज़ करके फिर उसके राइट साइड पे जाहिर सी बात है स्टार्टिंग पे लिस्टिंग वो टाइटल बताया होता है। आपने उस टाइटल पे क्लिक करना है, वो अमेजोन के पेज पे इस तरह से मतलब उसका जो है लिस्टिंग वो ओपन हो जाएगी। अब आपने उस प्रोडक्ट को कंप्लीट वे से एनालाइज करना है, उसके बुलेट पॉइंट्स को, ये इन एक्चुअल समरी बताई होती है प्रोडक्ट की, इसका वेट क्या है, डायमेंशन क्या है, हाइट क्या है, ये सारी चीज़ें बताई होती हैं। आपने इनका मटीरियल वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो कॉपी करनी है। और अब आपने क्या करना है कि जब आपने सोर्सिंग करनी है ना, तो आपने डिटो इनके अकॉर्डिंग करनी है, ताकि अगर इन कंपेटिटर को कम रिव्यूज़ के साथ भी सेल आ रही है तो इट्स मीन हमें भी आएगी। तो इसलिए हमने उनको चूज़ करना होता है। अब आपने क्या करना है, इसका ना कंपेटिटर की एक फ़ाइल तैयार करनी है। सिर्फ आपने एक ही कंपेटिटर को चूज़ नहीं करना है, यहाँ से 3 से 4 कंपेटिटर को चूज़ करना है और उनकी आपने एक फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल किस तरह से बनानी है वो मैं टेम्पलेट को शेयर करती हूँ। आपने उनके अकॉर्डिंग जो है ना फ़ाइल तैयार कर लेनी है। अब फॉर एग्जांपल ये है फ़ाइल और कंपैटिटिव एनालिसिस। आपने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट का एसन और अपनी प्रोडक्ट का कीवर्ड और सर्च वॉल्यूम आपने राइट कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो यानी कि आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट मोस्ट रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं ना, आपने उनको यहाँ पे उनके सर्च वॉल्यूम के साथ साथ जो है वो राइट कर लेना है। और ये हमें कैसे मिलते हैं, जब हम सेरिप्रो में एसन को पेस्ट करते हैं ना, तो उनके अकॉर्डिंग नीचे हमारे पास मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स आ जाते हैं। आप उनको यहाँ पे राइट कर सकते हैं कितने कितने सर्च वॉल्यूम है इनके। ये जस्ट मैंने एवेल्यूशन की हुई है, इसको बिल्कुल आप स्किप कर दें, कोई ज़रूरत नहीं। मतलब ये जस्ट ऐसे है, फर्स्ट कंपेटिटर जो है वो आउट ऑफ 10 कितने मतलब एवेल्यूशन मार्क ले रहा है। तो ये जस्ट मैंने अपनी तरफ से इसको ऐड अप किया हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एसन आपने जस्ट कंपेटिटर के राइट करनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंपेटिटर का जो एसन होगा प्रोडक्ट डिटेल पेज में मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया, वहाँ से आपने उसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेकंड कंपेटिटर, थर्ड कंपेटिटर एंड फोर्थ फोर्थ ठीक है, मैंने फिफ्थ तक इसको ना एनालाइज किया हुआ है। एनी हाउ, इसमें आपने फिर क्या करना है कि कंपेटिटर फर्स्ट जो है उसके रिव्यूज़ की तरफ चले जाना है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ को कैसे आपने एक्सट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है कि अगर ये है हमारा फर्स्ट कंपेटिटर फॉर एग्जांपल, अब आपने क्या करना है कि इसका जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
कंपैटिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ की तरफ आपने जाना है। ये डिटेल्ड पेज में ये क्यों शो हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने A+ कंटेंट राइटिंग यूज़ की हुई है। ये इंशाल्लाह लिस्टिंग की क्लास में कंप्लीट फेस में आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगी। अभी फ़िलहाल ये देखें जी, ये है रेटिंग। अब फॉर एग्जांपल ये रेटिंग 1 एंड 2 एंड 3 ये तो बिल्कुल नेगेटिव रिव्यूज़ होंगे। अब ये 5 रेटिंग इट्स मीन कि ये पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। अब इस पे मैंने क्लिक किया और आपने क्या करना है कि पॉजिटिव रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छे रिव्यूज़ लगेंगे ना, आपने उनको कॉपी कर लेना है और आपने उन रिव्यूज़ को वहाँ पे जाके पॉजिटिव पॉइंट में ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको पॉजिटिव पॉइंट लगेगा आपने उसको कॉपी करके आपने वहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपने नेगेटिव रिव्यूज़ पे जब आपने जाना है तो नेगेटिव पे क्लिक करके आपने नेगेटिव रिव्यूज़ को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके, तो इसी तरह ये सिर्फ मैंने एक कंपैटिटर की बात की है। आपने 3 से 4 जो कंपैटिटर होंगे ना उनकी लिस्टिंग पेज पे आपने ऐसे ही करना है। तो इस तरह से ये फाइल आपने ऑर्गेनाइज कर लेनी है, जिसमें पॉजिटिव रिव्यूज़ एक साइड पे होंगे, नेगेटिव रिव्यूज़ एक साइड पे होंगे। पॉजिटिव रिव्यूज़ हमने इसलिए ऐड किए हैं कि हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा सप्लायर है जिसे हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाएंगे। अच्छा, मैं बात कर रही थी इसमें जो हमारा मैन्युफैक्चरर जिसने हमारी प्रोडक्ट बनानी है, सप्लायर है, उसको हमने ये फ़ाइल तैयार यानी बना के सेंड करनी है कि हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो पॉजिटिव रिव्यूज़ इस तरह के हमारी प्रोडक्ट में आनी चाहिए, लेकिन नेगेटिव रिव्यूज़ हमारी प्रोडक्ट में नहीं आने चाहिए। तो इसलिए हमने उसको ना ये कंपैटिटर के एसेंस वगैरह या फिर ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यूज़ यानी हाईलाइट करके बताने हैं कि हमारी प्रोडक्ट में इस तरह के नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं आने चाहिए, हमारी प्रोडक्ट यूनिकनेस के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए। इस तरह से ये फाइल तैयार करके हमने अपने कंपैटिटर को दे देनी है और इन डैट के इस कंपैटिटर के थ्रू फिर हमने अपनी सप्लायर को प्रोवाइड करनी है और सप्लायर ने इसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमारी प्रोडक्ट को यूनिकनेस के साथ मैन्युफैक्चर करना है। तो ये था तकरीबन कि हम किस तरह से कंपैटिटिव एनालिसिस की फ़ाइल तैयार करके अपने सप्लायर को प्रोवाइड करेंगे। एनी हाउ उसमें जो है ना नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये प्रोडक्ट हंटिंग का कंप्लीट टॉपिक क्लियर हो चुका है। और अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डैट इज़ प्रोडक्ट सोर्सिंग। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग बेसिकली क्या है? प्रोडक्ट सोर्सिंग हमने क्या करना होता है कि जब प्रोडक्ट मीनिंग फाइंड आउट कर लेते हैं ना, तो और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, ये आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। लाइक अली बाबा है, 1688 है, DH Gate है, मेड इन चाइना, ये सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम सोर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट एवर सोर्सिंग वेबसाइट डैट इज़ alibaba.com। DH Gate भी ठीक है, अच्छी प्राइस मिल जाती है, लेकिन alibaba.com में एक ऐसी यूनिकनेस है कि जो कि दूसरी तीसरी वेबसाइट्स पे हमें अवेल नहीं होती। यहाँ पे हमारे साथ स्कैम नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमने क्या करना है कि जब हम प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल कोई बायर जिस सप्लायर से हम प्रोडक्ट लेंगे ना, पहले हमने क्या करना है कि उसको ऑर्डर देना है, उसने हमारी प्रोडक्ट बना देनी है, मैन्युफैक्चर जब उसकी ओके हो जानी है ना, तो उसके बाद अली बाबा जो है ना फर्स्ट ही हमसे कंफर्म करेगा कि क्या आपको जो प्रोडक्ट रिसीव हुई हैं वो आपने जैसी बनवाई थी वैसी ही आपको रिसीव हुई हैं। अगर हम ओके कह देते हैं, देन alibaba.com क्या करेगा, वो पेमेंट सप्लायर को देगा। यानी हमारी पेमेंट डायरेक्ट सप्लायर के पास नहीं जाती, हमारी पेमेंट पहले अलीबाबा के अकाउंट पे जाएगी। अलीबाबा कंफर्मेशन करेगा कि आइदर ये प्रोडक्ट उसी हालत में मिली है, उसी कंडीशन में आपको मिली है, कोई प्रोडक्ट डैमेज तो नहीं है कोई पीस, और या फिर कोई इस तरह से मटेरियल में प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। अगर हम कह देते हैं कि ओके है, देन अलीबाबा क्या करेगा कि वो पेमेंट सप्लायर को प्रोवाइड करेगा। अदर देन डैट, अगर हम कहते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट मंगवाई थी ऐसी बिल्कुल नहीं है, तो अलीबाबा वो पेमेंट हमें बैक कर देगा। तो ये फैसिलिटी जो है ना, जैसे कि ज़मानत के तौर पर अलीबाबा यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो ये फैसिलिटी हमें दूसरी तीसरी वेबसाइट से नहीं अवेल होती। सो डैट्स वाई बेस्ट एवर यही होता है कि हम alibaba.com की वेबसाइट से ही सोर्सिंग करें। सोर्सिंग करने से पहले आपने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन कर लेना है। ये ना हो आपने प्रॉफिट देखा ही ना हो तो प्रोडक्ट पे सोर्सिंग पे मूव ऑन कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। प्रॉफिट सबसे मेन चीज़ है। जाहिर सी बात है, अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने जाता है तो उसके बिहाइंड एक चीज़ आ जाती है कि हमने सब प्रॉफिट के अकॉर्डिंग चलना है। तो प्रॉफिट मेक श्योर कर लेना है। डिमांड क्या है, कंपटीशन क्या है उस प्रोडक्ट की, और आपने कंपेटिटर एनालिसिस जब आपने करना है तो आपने 5 सेलर के अकॉर्डिंग जो है ना कंसिडर करते हुए, या 4 कंपेटिटर के अकॉर्डिंग भी आप उसका
यानी कि कंपेटिटर की फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। अब उसमें आपने क्या करना है कि हमने वैसे तो 20 सप्लायर से बात करनी होती है, लेकिन सप्लायर जो है ना वो फिर हम जस्ट 3 फाइनल करते हैं। 20 सप्लायर से हमने टारगेट रखा होता है बात करनी है, और तकरीबन 2 से 3 सप्लायर को हम फाइनल करते हैं। फिर हमने उनसे सैंपल वगैरह मंगवाने होते हैं। एंड उससे पहले पहले हमने क्या करना है, ब्रांड नेम फाइनल कर लेना होता है। ज़ाहिर सी बात, अगर प्राइवेट लेबल लॉन्च करने जा रहे हैं तो हमने ब्रांड चूज़ कर लेना होता है कि इस ब्रांड के अकॉर्डिंग यानी कि ब्रांड जो है ना हमने चूज़ करना है कि ब्रांड का नेम हमने, चूँकि प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहे हैं तो हमने अपने मर्ज़ी का जो है ना ब्रांड का नेम फाइनल करके अमेज़ोन पे मूव ऑन करना है। फिर उस प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क रजिस्टर ये करवा लेना है कि ट्रेडमार्क ओके है, और क्या पेटेंट तो नहीं है, कोई पेटेंट का इशू तो नहीं है। सारी चीज़ें हमने पहले ही कंफर्मेशन करनी होती है सप्लायर से सोर्सिंग करने से पहले। देन हमने ब्रांड लोगो लगवाना है। जो लोगो लगवाना है, रेकमेंड ये है कि 2 कलर यूज़ करें, इससे ज़्यादा कलर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो दैट्स वाई रिकमेंडेशन यही है कि आप सिर्फ 2 कलर यूज़ करें। सप्लायर को, अलीबाबा पे सप्लायर को चूज़ करने का ना एक क्राइटेरिया, हम किसी भी सप्लायर को ऐसे ही उठा के उससे सोर्सिंग नहीं कर लेंगे। हमने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ जिस पे हम कंफर्म करके तो उसके बाद हम सप्लायर को चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड सप्लायर एटलीस्ट 2 ईयर, यानी उसको काम करते हुए 2 साल तक का अरसा हो जाना चाहिए। इसके बाद असेस्ड सप्लायर, यानी उसकी तमाम इंफॉर्मेशन अलीबाबा पे असेस्ड हो, उसके पास 3 जैम्स हों। ये मैं प्रैक्टिकली आपको आगे जाके बताती हूँ। रिस्पॉन्स रेट 80% हो, और ऑन साइट चेक्स ये किस तरह से लगाने हैं, 50+ ट्रांजेक्शन हुई हों, और वो वेरीफाइड हो। अब इसमें हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल किस तरह से हम चूज़ करेंगे, मैं आपको अलीबाबा की वेबसाइट पे जाके बताती हूँ कि हम बेस्ट सप्लायर को चूज़ करने का क्राइटेरिया किस तरह से मेक श्योर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ से एक कीवर्ड राइट किया और हम यहाँ से सप्लायर को चूज़ करेंगे, पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ट्रेडमार्क, इन दोनों को आपने चेक कर लेना है। ट्रेडमार्क इंश्योरेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे अलीबाबा ज़मानत के तौर पर एक्ट करेगा। ये वो सप्लायर हमारे सामने आएंगे जो हमारे साथ स्कैम नहीं कर सकते। तो इन्होंने अलीबाबा के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि वो यानी कि अलीबाबा अ, हमारी जो फर्स्टली पेमेंट है वो सप्लायर के पास नहीं जाएगी, वो अलीबाबा के पास जाएगी। इसके बाद वेरीफाइड का भी ये मतलब है कि वेरीफाइड, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन अलीबाबा पे वेरीफाइड हो। तो इन दोनों को आपने चेक्स कर लेना है, ठीक है, उनको मार्क कर लेना है। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट मूव ऑन करना है। अभी इसको भी कर लेते हैं वेरीफाइड को। इसको आप रहने दीजिएगा, इसको ठीक है, जस्ट इन दोनों को आपने मार्क करना है। एनी हाउ इसमें आपने फिर मज़ीद क्या करना है, आपने ये चीज़ देखनी है, मेक श्योर करनी है वेरीफाइड है, ओके 3 इयर्स का अर्सा हो गया, ठीक है। और इसमें जैम्स इसके पास 3 है, रेटिंग इसकी 5 चल रही है। फिर मज़ीद इसको नेक्स्ट टैब में ओपन करेंगे। अच्छा, इसको कर लेते हैं। अब ये देखिए 3 जैम्स नहीं है, एटलीस्ट 3 जैम्स होने चाहिए, बट इसके पास नहीं है। तो इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हम जो है ना फिर मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेंगे। अच्छा, इसमें आपने जब नेक्स्ट टैब में ओपन करना है ना, फिर आपने यहाँ से इसका ना रिस्पांस रेट चेक कर लेना है। रिस्पांस रेट 80% होना चाहिए। ये ऑन साइट डिलीवरी जो है बहुत अच्छी है इसकी, और इसमें ट्रांजैक्शन 1 लाख प्लस ये कर चुका है। इट्स मीन कि ये सप्लायर ठीक है, और बल्कि इस सप्लायर को हम फिर भी जो है वो ओके नहीं करेंगे, क्योंकि ये पीछे हमने देखा कि इसमें सिर्फ 2 जैम्स हैं। 3 जैम्स होने चाहिए। नो डाउट कि 3 साल का अरसा हो गया है, और इसमें इसकी रेटिंग भी अच्छी है, हर चीज़ ओके है, लेकिन फिर भी हमने ट्राई करनी है कि डिटो मैच, यानी क्राइटेरिया को मैच करे ये सप्लायर। एनी हाउ नीचे भी और भी बहुत ज़्यादा सप्लायर हैं। आप फिर किसी और 20 सप्लायर से हमने बात करनी है। 20 सप्लायर इस तरह के फाइंड आउट करके फिर उनसे आपने बारगेनिंग करनी है, और फाइनली 3 सप्लायर को आपने फाइनल करना है जिनसे हमने आगे जाके सैंपल मंगवाने हैं। तो आपने बात किस तरह से करनी है, देखिए कॉन्टैक्ट सप्लायर पे जाके या चैट नाउ पे जाके आप इनसे बात कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं वही चैट पे हम इनसे बात कर सकते हैं।
अच्छा, अभी हमने इनसे बात किस तरह से करनी है वो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल वे से हम बात करेंगे। जस्ट आज का लेक्चर यहाँ यहीं तक था, और इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपके माइंड में क्यूरी है तो आप वन बाय वन करें। जी स्टूडेंट, आज के लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप करें। तमाम स्टूडेंट जो है बेसिक हैं बिल्कुल, जाहिर सी बात है बेसिक क्वेश्चन भी है तो कोई इशू नहीं, आप करें वन बाय वन। अच्छा, इसमें मैं टास्क असाइन करती चलूँ। नेक्स्ट, आपने कमिंग सैटरडे से पहले आपका टास्क ये है कि आपने जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था ना, ये प्रीवियस लेक्चर हमने प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास ली है, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जाते मैं ये नहीं कहती आपको विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाएंगी, माइट भी कि ना हो, लेकिन इन डैट के हिसाब में क्या असाइनमेंट मुझे क्या सबमिट करवानी है, आपने ट्राई करना है कि 7 से 8 क्राइटेरिया मीट कर रहे हो, वो प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करनी है और देन आपने वो मुझे सबमिट करवानी है। फिर मैं आपको बताऊंगी उसमें क्या आपने मज़ीद कहाँ पे मिस्टेक्स की हैं, ये कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है। जो आप असाइनमेंट मुझे सबमिट करवाएंगे वो आपने ई कॉमर्स के डिफरेंट ग्रुप्स में, मैं वैसे गाइड कर देती हूँ साइड बाय साइड कि आपने यहाँ ये ग्रुप्स में अपलोड करने वाली है ये असाइनमेंट के नहीं। तो बाकी यानी हाँ, ज़रूरी नहीं असाइनमेंट पे आपने रिलाई करना है, आप अपना नॉलेज वहाँ पे साइड बाय साइड शेयर करते रहें। तो ये आपने कमिंग सैटरडे से पहले पहले ये टास्क परफॉर्म करके मुझे सबमिट करवाना है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम आपने बताया कि सप्लायर से जो हम बात करेंगे तो उसमें 3 जेम्स होना ज़रूरी है, और जो जिनके पास 2 जेम्स थे उनकी जो है आपने जो एनालाइज किया वो तो बहुत अच्छा था, उनका प्रोडक्ट वगैरह रेटिंग भी अच्छी थी। तो अगर हम उनसे भी बात करते हैं तो उनसे हमारा काम नहीं चलेगा, 3 जेम्स होना लाजमी है। इसमें ना 2 जेम्स वाले से आप बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वे से अगर आप चल रहे हैं ना तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन ट्राई ये करें क्योंकि और भी तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सप्लायर हैं, ज़रूरी नहीं यही सिर्फ हमें फाइंड आउट हो। यहाँ पे सप्लायर बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन आगे जाके मैं सोर्सिंग के लेक्चर में आपको एक और चीज़ मेक श्योर करूँगी कि अभी तो यहाँ पे हमें खुद फाइंड आउट करना पड़ेंगे ना, लेकिन टाइम सेव करने के लिए एक और मेथड होता है जिसमें हम एक फॉर्म फिल करके तो अलीबाबा के अकाउंट पे उसको फॉर्म फिल करके सबमिट करवा देते हैं, और वो फॉर्म जो है वो तमाम सप्लायर जो जिस फॉर्म में जिस प्रोडक्ट का हमने नेम मेंशन किया होता है वो प्रोडक्ट सेल आउट करने वाले तमाम सप्लायर के पास वो फॉर्म चला जाता है, और देन वो हमें खुद अप्रोच करते हैं। तो वो हम उसको RFQ कहते हैं। ये इंशाल्लाह लास्ट पे ये कमिंग क्लास में आपको आपके साथ डिस्कस की जाएंगी ये चीज़ें। एनी हाउ, इसमें देखिए आपने अगर RFQ सेंड कर दिया उसके उससे भी आपके पास सप्लायर ने आपको खुद अप्रोच करना है। इसके अलावा आप यहाँ से भी बहुत ज़्यादा सप्लायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्राई आप यही करें कि आप जो है ना इसी को फॉलो करें, ताकि मतलब 3 जैम्स या जो क्राइटेरिया कहता है उसको ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करें। वैसे प्रैक्टिकल वे से आप कर सकते हैं, इनसे भी बात, कोई इशू नहीं। ओके मैम, थैंक यू। और मुझे एक और सवाल पूछना था कि अगर हम अली बाबा से काम करते हैं तो मतलब इसकी जो है इन्वेस्टमेंट वो हमें करनी पड़ेगी, या इसके लिए भी हम कोई इन्वेस्टर देख सकते हैं कि जो इन्वेस्ट करेगा और ये सब एनालाइज करना, प्रोडक्ट वगैरह ब्रांडिंग वगैरह ये सब कुछ, तो ये सब हमारा काम होगा या वो खुद बताएंगे जो इन्वेस्टर होंगे कि उन्हें किस प्रोडक्ट पे जो है इन्वेस्ट करना है? नहीं नहीं, प्रोडक्ट आपने विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट की हुई है। अब डिपेंड करता है, अगर तो क्लाइंट ने आपसे प्रोडक्ट हंट करवाई है तो आप ही उसकी सोर्सिंग कर रहे हैं, तो वो तो फिर आपको एनालाइज उसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हर चीज़ आपको आइडिया होगी। अदर देन डैट, अगर ऑलरेडी समटाइम ऐसा भी होता है क्लाइंट ने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर ली होती हैं, वो आपको सोर्सिंग के लिए अगर टास्क प्रोवाइड कर रहा है, तो इन डैट केस फिर आपने डेफिनेटली उससे प्रोडक्ट देख लेनी है कौन सी प्रोडक्ट है, फिर आप उसका कंपेटिटर एनालिसिस करेंगे, फिर आप उस सप्लायर से बात करेंगे।
तो ये डिपेंड करता है सिनेरियो पे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। और कोई क्वेश्चन? हेलो। जी जी, इजाज़ आपके आवाज़ जो है हमें क्लियर नहीं है, आप थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछा था कि आप लोग कह रहे हैं कि अलीबाबा तो प्राइवेट लेवल के लिए तो बेस्ट है, लेकिन होलसेल के लिए हम अलीबाबा से सोर्सिंग कर सकते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, होलसेल के लिए हमने ये करनी होती है लोकल सोर्सिंग, लाइक ब्रांड से मिल जाए, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर जो विद इन यूएसए में ही रेजिडेंस हैं या यूके में, जहाँ पे भी हम कर रहे हैं उसी कंट्री के अंदर जो है ना वो रेजिडेंस है, और उन्हीं से हम जो है ना करते हैं ये सोर्सिंग। अदर दैन डैट प्राइवेट लेवल में रेकमेंड ये है कि हम alibaba.com से करें। ये जब नेक्स्ट क्लास आपकी होगी तो आप ये मेक श्योर करें कि मतलब जो होलसेल करते हैं उसके लिए कौन कौन सी वेबसाइट है या मतलब कौन सी स्टोर्स है जहाँ से हम ये शॉपिंग करते हैं। इसमें सोर्स ये जो होलसेल का लेक्चर है ना, ये होलसेल के लेक्चर में मैं एलाबोरेट करूँगी इस क्वेश्चन को, और अभी करूँगी तो डेफिनेटली चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। ये आप वेट करें, इंशाल्लाह होलसेल का जो ही हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना, तो दैन ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू। चलें ठीक है स्टूडेंट, बाकी एनी हाउ ये कमिंग क्लास से पहले पहले आपने ये टास्क परफॉर्म करके मुझे सबमिट करवाना है। और अभी फ़िलहाल जो है ना आपकी ट्राई माई बेस्ट के रात को अपलोड, यानी ट्राई मेरी यही रहती है, अगर मुझे टाइम मिले तो फिर मैं कर देती हूँ, नहीं तो मंडे मॉर्निंग को कंपलसरी है कि मैं तमाम स्टूडेंट्स को वीडियोज़ अवेल कर देती हूँ। तो आप वेट कीजिएगा। और आज की वीडियोस मैंने आपको ड्राइव पे प्रोवाइड कर दी थी। एनी हाउ ये बैच 16 की प्ले लिस्ट में चूँकि वीडियोस जाएंगी, सो डैट्स वाई ये आज वाली वीडियोस जो है ना ये यूट्यूब पे ही अपलोड होंगी। तो ठीक है, अगर कोई क्यूरी हो आप मुझे इनबॉक्स में कर लीजिएगा। और जी आसिफ, आपका क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल सलाम। जी मैम, पूछना था कि एक दफ़ा दोबारा आप जानते हैं कि असाइनमेंट्स में करना है क्या है हमें? असाइनमेंट आपकी होगी कि आपने कोई सी भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। कोई मैं ये नहीं कहती जाते ही आपको कोई विनिंग प्रोडक्ट जो कि 13 क्राइटेरिया मीट करती होगी हुई आपको फाइंड आउट हो जाए, ऐसा होता नहीं है वैसे। लेकिन एनी हाउ आपने ट्राई करनी है कि 7 से 8 क्राइटेरिया मीट करने वाली कोई प्रोडक्ट आपको जो है ना फाइंड आउट हो, और वो आप मुझे इनबॉक्स में सबमिट करवाएंगे। उसके स्क्रीनशॉट भी मैंने लेना बता दिए हैं, उसके स्क्रीनशॉट आपने किस तरह से लेने हैं। और ट्राई करनी है 20, चूँकि ये लेटेस्ट अपडेट क्राइटेरिया हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपने 20 जो है ना सेलर ये जो कंपेटिटर होंगे उनके आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं, टॉप 10 के नहीं लेने। तो 20 के आपने जो है ना स्क्रीनशॉट लेके वो फिर मुझे इनबॉक्स में आपने सेंड कर देंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके जी स्टूडेंट्स, एंड ये असाइनमेंट मुझे सैटरडे से पहले सबमिट करवा लीजिएगा। मंडे मॉर्निंग को इंशाल्लाह ट्राई माई बेस्ट के कल आपको वीडियोस अवेल कर दी जाएँ। और तमाम स्टूडेंट जो है ना अपने नेम से ज्वाइन किया करें। 786 हु इज़ देयर? 786। ये मैम एक्चुअली मेरा है, क्योंकि दरअसल मैंने कंप्यूटर पीसी से मैंने से वो यूज़र नेम पीसी मेरा यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास फिलहाल मोबाइल से मैंने ज्वाइन किया हुआ है आपके ये लेक्चर को। तो मेरे ठीक पास हो गया। लैपटॉप नहीं है ना, तो पीसी से मैं सेकंड ज्वाइन किया हुआ है वैसे। चले कोई इशू नहीं है। मैंने एक्चुअली हमने कंफर्मेशन करनी होती है ना, तो वो फिर आप मुझे कोई इशू नहीं। ये तो आपने मैंने इसीलिए कहा होता है कि आपने लैपटॉप से भी ज्वाइन करना, ताकि आगे जाके हमने प्रैक्टिकल वे से। और ये भी एक चीज़ मेक श्योर कर दूँ, ये कमिंग क्लास में आपकी प्रैक्टिस वगैरह भी ली जाएगी, आपकी ही स्क्रीन शेयर करवा के। सो ये चीज़ मेक श्योर करके आइएगा, तमाम स्टूडेंट जो है लैपटॉप से भी ज्वाइन करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने आज लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है। आज तो चले प्रैक्टिकल क्लास नहीं थी, लेकिन कमिंग इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस भी देखेंगे स्टूडेंट की। सो तमाम स्टूडेंट्स अगेन मेक श्योर कर रही हूँ आपने लैपटॉप के थ्रू भी ज्वाइन करना है, ताकि हम आपकी प्रैक्टिस करें आपकी ही स्क्रीन शेयर करवा के।
ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।